डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए। चीफ जस्टिस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हल्फ लिया। तोपों की सलामी भी दी गई। पूर्वकार तकरीब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। साबिक सदूर जो बाइडन, ओबामा, क्लिंटन, बुश समेत अहम शख्सियत शरीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ट्रंप के लिए तहनीती पैगामात। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर को मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमरीका शराकत दारी मजीद मुस्तहकम करेंगे। दोनों मुल्क अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के मुंतज़िर है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़म। बतौर सदर हल्फ उठाते ही पहली तकरीर में बड़े ऐलानात। अमेरिका की जनूबी सरहदों पर नेशनल इमरजेंसी के निफाज, फौज तैनात करने का हुक्म, रीमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को बहाल करने का इंदिया, खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का ऐलान, पनामा कैनाल को वापस लेने के अज़म का अयादा, अमेरिका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा, आज़ादी इजहार राय के लिए हुकूमती सेंसरशिप फौरी ख़त्म करने की यकीन दहानी। ट्रंप की बाइडन हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक हुक्म मुअत्तल कर दिया। कहा, 8 साल जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अमरीका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। आज का दिन अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। लाखों गैर मुल्की शहरियों को वापस भेजा जाएगा। मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह दहशतगर्द खात्मे के लिए फ़ौज मैदान में उतार देंगे। महंगाई में कमी, बेहतर इलाज के लिए सहूलतों के लिए इकदाम करेंगे। ट्रंप ने कौमी तवानाई इमरजेंसी नाफिज कर दी। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से नई ऑयल पॉलिसी के नफाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के केसेस में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई। जब तक गिरफ्तार अफराद के नाम ना हो, रिहाई के लिए कोई इकदाम कैसे किया जा सकता है। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया। बानी PTI ने कहा है, 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। इरफान सदीकी के लिए मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करना मुनासिब नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं। 7 जमातें अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिनों में जमा कराएंगी। जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है। अदालती अहकामात के बावजूद केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया, जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। हमारी पूरे हफ्ते की कोर्स लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। £190 मिलियन केस में सजा। बानी PTI और बुशरा बीबी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकील मुकर्रर। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, £190 मिलियन फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। अवाम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बाहर निकले।
सेनेट इजलास में 190 मिलियन पाउंड केस की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। बानी पीटीआई को अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल की सजा दी गई। एक ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जिसमें बानी चेयरमैन ने एक पाई का फ़ायदा नहीं उठाया। बुशा बीबी को ट्रस्टी होने पर सजा देना इंतहाई ज़्यादती है। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करें। शिबली फराज की एवान वाला में धुआंधार तकरीब। सेनेटर इरफान सदीकी ने जवाब दिया, ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। बताएं अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? क्या ज़रूरत थी बानी पीटीआई को एक कारोबारी शख्स को माली फ़ायदा देकर ट्रस्ट बनाने की? कल जो फैसला आया है इसको गौर से पढ़े। शिबली फराज इस मामले को सियासत की आंख से ना देखे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमदार है। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। वो कहता था दहशतगर्द हमारे भाई है, इसीलिए आज दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। मुखालिफिन का काम सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस के सर फाड़े। वज़ीर आला पंजाब के डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कहा, हम मोटरवे का जाल बिछाते हैं, वह मोटरवेज बंद कर देता है। बदतरीन मुखालिफ को भी गाली देने की बात नहीं कहूँगी। बहुत जल्द लैपटॉप्स और ई बाइक्स आपके पास लेकर आऊँगी। बानी पीटीआई 9 मई को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का एतराफ़ करे तो माफ़ी मिल सकती है। यह कैसा मकबूल लीडर है जिसको 14 साल कैद की सज़ा हुई मगर कोई शख्स बाहर नहीं निकला? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इस फितने ने मुल्क दुश्मनी में हर हद पार कर दी। 9 मई के मुजरिमों पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुहिब वतन है जो इसराइली और अमरीकी लॉबियों से मदद मांगता है? बानी पीटीआई चोर नहीं तो BRT में करप्शन की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कैबिनेट का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कैबिनेट इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकिरी की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल मोहम्मद बाकिरी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल बाकिरी ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान, हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की आज़मीन हज को हर किस्म की मावनत और सहूलत यकीनी बनाने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुज्जाज कराम की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। हाजियों की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियत का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हज इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की पहली फ़्लाइट कराची से गवादर पहुंच गई। परवाज़ PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामज़न है। गवादर तजारत और सियाहत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का 8 फरवरी का दिन यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तल्खियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। यह साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है।
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में ऑपरेशन, ज़मीनी कार्रवाई के साथ हेलीकॉप्टर से भी शरपसंदों के ठिकानों पर शेलिंग। दूसरी जानिब कुरम में अमदादी काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR में 19 मुल्जिमान नामजद, 20 नामालूम शरपसंद शामिल। ICC वफ्द की लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। PCB हुकाम ने स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफे के लिए शीशे लगाने का काम जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में काम आखिरी मराहिल में दाखिल, इंक्लोजर्स में कुर्सियाँ लगा दी गई, डिजिटल स्क्रीन लगाने का काम शुरू।